हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की। एंड मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है, सेगमेंट वाइज ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलनी है और इन्होंने क्या किया है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे पहले कहना चाहूंगा गाइस, 90% लोग जो चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, प्लीज यार हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। और गाइस, मैं आपको इंश्योर करता हूं अपनी तरफ से, आपको जिस तरीके का कंटेंट मैं दे रहा हूं, जिस तरीके की स्ट्रेटजीज फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं, वो बेसिकली आप मार्केट में बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाद में आप अनफॉलो भी कर सकते हैं अगर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती हैं तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले सभी लोगों का सभी चीजों से पहले मैं बात करना चाहूंगा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग, है ना। सो सभी का क्वेश्चन एक ही होगा यहां पर। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन भर दो गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वो चीज क्लियर कर देता हूं। सी गाइस, यहां पर डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी तक हमारा जो मूवमेंट है, क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। एक सपाट टेरिटरी में डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से, हमारे इंडियन मार्केट्स अपने हायर पॉइंट के आसपास अपने क्लोज हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे इंडियन मार्केट्स एक हायर पॉइंट के आसपास क्लोजिंग हो और ग्लोबल क्यूज एक मिली जुली संकेत के साथ क्लोजिंग हो, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी या तो मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग या छोटे मोटे गैप अप के साथ हमें मंडे के दिन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि एक छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होने के इट्स अ हायर चांसेस। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी अगर निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट की क्लोजिंग हम देखें तो ओवरऑल अच्छे खासे पॉजिटिव नोट के साथ ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, सेम एज अ इंडियन मार्केट्स। सो ये आपको देखकर चलनी है, एक गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 90% चांसेस हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं सीधे से एफआईडीआई का मूवमेंट देख लेते हैं। एफआईडीआई का गाइस नॉर्मल डाटा जो आपने देखा होगा एनएससी पर जाकर, वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एफआईआई ने जमकर बेसिकली अच्छे खासे पॉइंट के साथ यहां पर खरीदारी की है, जो कि 14,064 करोड़ के आसपास इनका बाइंग स्ट्रक्चर निकलता हुआ हमें देखने को मिला है। अब अगर हम डीआई की बात कर लें तो डीआई में आप देखोगे 4,427 करोड़ की यहां पर इन्होंने सेलिंग की है। ये प्लस का साइन बेसिकली बाय मिस्टेक हो गया है। 4,427 करोड़ की डीआई ने, घरेलू फंड ने बेसिकली सेलिंग की है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया नॉर्मल डाटा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस कर लेते हैं और डीप में डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन, मैं थोड़ा सा आपको गाइस कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा और दिनों की तुलना में अभी क्या किया है डीआई ने एंड एफआईआई ने। सी फर्स्ट वन, हमारी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी निफ्टी की, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, 1.5% राइज करके। अगर हम बेसिकली सेंसेक्स की बात करें तो वो भी हमें 1.6% के आसपास यहां पर पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग करते हुए देखने को मिले। अगर आप एफआईडीआई का सेम मूवमेंट देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर हम एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो आप देखोगे अच्छी खासी यहां पर जमकर खरीदारी हुई है बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं अदर दिनों की तुलना में किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और एक और बात गाइस यहां पर ऐड करना चाहूंगा, जो भी लोग बेसिकली यहां पर एंटरटेनमेंट सीकर बन चुके हैं तो प्लीज यार वो सब मत फॉलो करिए। आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, है ना। यहां पर अगर हम बात करें, आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली यहां पर जो हमारा मूवमेंट हुआ है वो अलग ही आपको देखने को मिल रहा है 20 सितंबर का। मतलब कि कल के दिन जो एफआई ने मूवमेंट किया है वो इतनी बड़ी जो खरीदारी की है पूरे सितंबर मंथ में, पूरे अगस्त मंथ में हमें इस टाइप की खरीदारी नहीं देखने को मिली। आप सीधा सा यहां पर देख सकते हैं डिफरेंस। अब यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें अदर दिनों की तुलना में तो आप देखोगे 19th ऑफ सितंबर से 13th ऑफ सितंबर तक, मतलब कि ये 5 दिनों में जो एफआई ने मूवमेंट की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 2-1 के आसपास यहां पर 1000 करोड़ के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। बट अब यहां पर जो नोट करने वाली बात है, 12th ऑफ सितंबर के बाद सीधा सा जो हमें मूवमेंट इसमें देखने को मिली है वो 20th ऑफ सितंबर, मतलब कि अभी करंट में जो एफआई ने मूवमेंट की है वो अच्छे खासे नंबर्स के साथ की है। तो आप समझ सकते हो खुद से कि कितना अच्छा डाटा यहां पर क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है बाइंग साइड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा
डीआई का मूवमेंट देख लेते हैं। डीआई का मूवमेंट देखा जाए तो यहाँ पर जिस टाइप से 19 ऑफ सितंबर से प्रीवियस अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें सेलिंग देखने को मिली थी वो 12 ऑफ सितंबर के दिन देखने को मिली थी, जो कि 1800 करोड़ के आसपास थी। इसके बाद अगर आप ओवरऑल देखोगे 19 ऑफ सितंबर से 13 ऑफ सितंबर तक हमें कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम के साथ डीआई देखने को मिले थे, घरेलू फंड देखने को मिले थे। बट यहाँ पर गाइस जो चेंजेस हमें देखने को मिले, इन्होंने एक सेलिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है जो कि 4427 करोड़ के आसपास है। अगर हम कंपैरिजन करें 12 ऑफ सितंबर से, तो सीधा सा एग्जैक्टली इसका डबल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। एक बेझिझक आपको जो मूड माहौल देखने को मिल रहा है, एक न्यू हायर हाई बना रहा है अपना, तो वो थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलना है गाइस। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि शॉर्ट करिए या ये करिए वो करिए, बट एज अ अपॉर्चुनिटीज वाइज, एज अ डाटा वाइज आपको मूवमेंट करनी है। किसी भी टाइप से किसी के बहकावे में नहीं आना है, और जो हमें करना है वो हमारा पैसा है और एग्जैक्टली संभल के चलना होगा। ऐसे आंख बंद करके बेसिकली बाइंग साइड मत जाइएगा। किस लेवल से जाना है, कैसे जाना है, उस सब पर हम बात करेंगे। सी अभी अगर हम सेगमेंट वाइज एफआईआई का मूवमेंट देखें तो सेगमेंट वाइज आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इनका जो मोमेंटम यहां पर देखने को मिला है, इनका व्यू जो देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग बुलिस का देखने को मिल रहा है। अगर हम स्पेशली सेगमेंट वाइज बात करें, निफ्टी का आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिस का स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ये आपको थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। माइल्ड बुलिस हमें किस में दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में। तो यहां पर आपको 54,000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, देन हम अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं फॉर द अपसाइड। अदरवाइज जैसे ही डाउन साइड के लिए 53,000 को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो हम 52,000 तक 500 तक का मोमेंटम यहां पर देख सकते हैं। ये आपको देखकर चलनी है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड फिन निफ्टी की बात करें तो माइल्ड बुलिस सेम एज अ बैंक निफ्टी, यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसका गाइस मैं एंड ऑफ द डे आपको कंक्लूजन भी दूंगा किस टाइप से हमें इसके अकॉर्डिंग मूव करना है, सो डोंट वरी। अब यहां पर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वॉलेटाइल यहां पर देखने को मिल रहा है, मतलब एक मॉडरेट व्यू आपको लेके चलना है। कॉल ऑप्शंस की बात कर लें, मीडियम बुलिस, एंड पुट ऑप्शंस की बात कर लें तो मीडियम बेयरिश। इसको बेसिकली ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा ध्यान में रख के चलनी है। अब हम यहां पर देखेंगे प्रो का मूवमेंट। प्रो के अकॉर्डिंग सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिजिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि क्लियर कट एक मॉडरेट व्यू। आपको किसी भी एक सिंगल साइड इनका पलड़ा भारी नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो कॉल ऑप्शंस की बात करें, स्पेशली स्ट्रॉन्ग बुलिस एंड स्ट्रॉन्ग बुलिस बेसिकली ऑप्शंस में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है चीजें। सो अब हम देख लेते हैं क्लाइंट्स का मूवमेंट। क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो अगेन स्ट्रॉन्ग बेयरिश, एंड कॉल ऑप्शन में भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। एंड गाइस यहां पर आप देखोगे इसका अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं ओवरऑल, तो आपको जिस टाइप से एफआई का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे नंबर्स के साथ यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है, बट यहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली बात है। 26,000 के आसपास जैसे अपना टच करेगा, वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। आपने देखा भी होगा गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में 2 बजे के आसपास जो आपको एक हैवी तरीके से और स्पीड से एक डाउन साइड की कैंडल बनी, वो थोड़ा सा मुझे अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, सीधा सा यार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो कि एल्गो सिस्टम के द्वारा। तो ये आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप शॉर्ट जाइए, ये जाइए, वो जाइए। एक गैप अप के साथ अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है 25,900 के अप्रॉक्स, तो वहां से थोड़ा सा डाउन साइड के लिए भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉसेस यूज करिए, कम क्वांटिटी के साथ मूव करिए। अपने हायर पॉइंट के आसपास गाइस हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये याद रख के चलनी है गाइस। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी लोग बेसिकली स्कैल्पिंग करते हैं, हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली अभी तो मार्केट अपना अच्छी खासी रैली दिखा रहा है हर दिन, बट मैक्सिमम डेज हमें मार्केट एक रेंज में देखने को मिलता है। हमें यहां पर गाइस अगर मार्केट में अच्छी खासी एक सेफ तरीके से सेफली मूव अगर करना है, तो हमें क्या देखना होता है, हम 20-30 पॉइंट्स यहां पर कैप्चर करने के लिए ट्राई करते हैं। स्पेशली अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड में गाइस बने नहीं रह सकते। एज अ बायर्स हमें ओनली मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम हमारा जैसे हटा, हम ट्रेड से हट जाएंगे। तो आपको गाइस देखने को मिलता है जब आप मल्टीपल ऑर्डर्स यहां पर प्लेस करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, जो कि हाई ब्रोकरेज है। अब अगर आप कोटक न्यू के साथ जुड़ जाते हो, जो कि मैं पिछले 10 दिनों से ही जुड़ा हूं, मैं कंटिन्यूअस नहीं जुड़ता हुआ आ रहा था। मैंने जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें बताया भी था किस रीजन से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।
बिकॉज हाई ब्रोकरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में मेरा यहाँ पर 70,000 एंड ओवरऑल आप एक्सचेंजेस टर्नओवर वगैरह मिला के चलो तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख मेरा ब्रोकरेज गया था ओनली 6 मंथ में। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करना चाहूंगा, कोटक न्यू के साथ अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू, अगर आपको ऐसा लगता है ये अपना एफिलिएट शेयर कर रहा है वगैरह वगैरह, तो आप सीधा सा गूगल पर जाके ओपन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उसके थ्रू जाना चाहो तो आपको 99 रुपीज ओनली पे करना है लाइफ टाइम के लिए। आपकी एज 30 के अंडर होनी चाहिए। और मुझे लगता है गाइस यहाँ पर हर एक फैमिलीज में एक मेंबर ऐसा होता है जिसकी 30 के अंडर अभी एज होगी। और अगर नहीं है तो आपके लिए एक और प्लान मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट वन, इस प्लान की बात करें, 99 रुपीज आपको पे करना है अगर आपकी एज 30 के अंडर है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो ब्रोकरेज। आप यहां पर क्या करते हो गाइस, जब भी 10 पॉइंट आप कैप्चर करते हो तो आपको ध्यान में आता है यार 3 पॉइंट्स मुझे ब्रोकरेज के लिए यहां पर साइड में रखनी है। तो ब्रोकरेज के लिए यहां पर साइड में नहीं रखनी है। 10 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए, 10 पॉइंट्स आपके हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आप एक ऑर्डर डालिए, 1000 ऑर्डर डालिए, या आप 2000 ऑर्डर डालिए, 2000 बार आप ऑर्डर डालेंगे तब भी आपको जीरो ब्रोकरेज देना है। आप 5-5 पॉइंट्स कैप्चर कीजिए, 5-5 पॉइंट्स पर एग्जिट एंट्री मारिए। ये आपको अगर आप करते हैं तो आप अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड स्कैल्पिंग के बेसिस पर होता क्या है, ज्यादा हमें थोड़ा सा सिक्योर फील होता है गाइस। हमने एंट्री मारा, जैसे ही मोमेंटम क्रिएट हुआ, 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स लेके एग्जिट। सो ये आप देख सकते हैं कोटक न्यू के साथ। सो एंड अब हम बात कर लेते हैं जिसकी एज 30 के ऊपर है, जो कि मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे हैं वो 30 के अबव है, 30 के ऊपर उनकी एज है। तो गाइस यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 249 वाला प्लान चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम तरीके की फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। जीरो ब्रोकरेज है, किसी भी टाइप का ब्रोकरेज आपको नहीं देना है, तो आप वो वाला प्लान चूज कर सकते हैं, है ना गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगेन डिस्कशन। यहां पर गाइस अगर हम आज का मोमेंटम देखें, बेसिकली कल का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, तो वन डे के चार्ट पर आप देखोगे हमें क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने अपने न्यू लाइफ हाई के आसपास हमें क्लोजिंग देखते हुए देखने को मिला। अब यहां पर पहले तो हमारा जिस टाइप का सिनेरियो यहां पर क्रिएट हो रहा है अभी तक, जो एज अ इमीडिएटली सपोर्ट आपको जो लगा के चलना है वो कौन सा है, जस्ट इस पर बात कर लेते हैं। सी इमीडिएटली हमारा जो सपोर्ट है फिलहाल के लिए वो कौन सा हो गया है, 53,350, या एज अ 500 भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। बिकॉज जिस टाइप का डाटा यहां पर क्रिएट हुआ है वो यहां पर मूड माहौल बन रहा है। सो गाइस आई थिंक पहले मैं यहां पर ऑप्शंस की बात, ऑप्शन चेन पर थोड़ा सा ले चलता हूं आपको, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सी मंडे का ऑप्शन चेन हम अगर यहां पर देखें, हमें यहां पर एग्जैक्टली पता पड़ेगा कौन सी पोजीशंस पर कौन बैठा हुआ है। सी कॉल साइड की पोजीशंस अगर हम निफ्टी की ऑब्जर्व करें तो 25,500 का एरिया है, यहां पर 1,48,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि इमीडिएटली सपोर्ट, नॉट इमीडिएटली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कैसा अगर मैं कहूं पूरे सितंबर मंथ के लिए, तो आप 25,500 का वो ऐसा एरिया है जिसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। ऑलमोस्ट पूरे मंथ के लिए जो हमारा एक वीक बचा हुआ है इस मंथ में, इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। 25,600 इसको एज अ इमीडिएटली सपोर्ट आप मान के चल सकते हो। 1,38,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 25,700 विल बी नेक्स्ट। सो ये आप एज अ इमीडिएटली सपोर्ट लगा के चल सकते हो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,500 है, ये आपको देखकर चलनी है। 25,800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, अगेन 25,900 विल बी नेक्स्ट। एंड जो हमारा 25,800 अभी तक रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, ये आपको देखकर चलनी है। एंड 25,900 पर 1,17,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको देखकर चलनी है। सीधा सा इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 26,000 का मोमेंटम क्रिएट होगा। अब अगर पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें, 25,700 वो अच्छा खासा एरिया है जिसके ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिलना चाहिए। जब भी हम पुट साइड की बात कर रहे हैं गाइस, एज अ एक सपोर्ट एरिया आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 25,600 की बात करें, 2,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। 25,500 जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको क्या बोला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट पूरे सितंबर मंथ के लिए 25,500 होगा। यहां पर 3,18,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। सी 25,400 मुझे नहीं लगता 25,500 को ब्रेक करके इतना इमीडिएटली टाइप से मूवमेंट करेगा, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो आपको लेवल्स बाय लेवल्स यहां पर फॉलो करके चलनी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिस पर काफी गाइस ना के बराबर पोजीशंस इनिशिएट हुए हैं। मुझे थोड़ा सा जबरदस्ती यहां पर रखना पड़ा पोजीशंस को, बिकॉज यहां पर देखना पड़ेगा हमें, कुछ पोजीशंस तो हैं जो कि 1 लाख से ऊपर है। आप डाटा यहां पर क्लियर कट काफी कम है, किसी भी टाइप का ओवर डाटा बैंक निफ्टी पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। सी
53,500 का यहाँ पर अगर हम पुट ऑप्शंस पर देखें 89,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि एज अ इमीडिएटली सपोर्ट 53,500 आप कंसिडर करके चल सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। सी 53,000 राउंड फिगर में 1,58,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर मैं कहूं इसे, तो ये होगा हमारा 53,000, जो कि राउंड फिगर में टेक्निकल वाइज एंड अपना बेसिकली सभी बेसिस पर साइकोलॉजिकल वाइज भी अच्छा सा जो लेवल है वो 53,000 है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 52,800 74,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। 53,000 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वन डे की कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपना कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कॉल साइड के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 53,500 वो अच्छा खासा एरिया है, यहाँ पर 94,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। जानता हूँ गाइस ना के बराबर है, बट कंपैरिजन टू अदर स्ट्राइक प्राइस ये अच्छी खासी पोजीशंस है। 54,000 को ऑब्जर्व करना है आपको, अच्छा खासा लेवल है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी ऊपर ही हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जिस तरीके के ग्लोबल मार्केट्स क्लोज हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है अगेन इमीडिएटली सपोर्ट विल बी आ 54,000, इसके ऊपर सस्टेन किया 54,200 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है मूवमेंट। अब हम चलते हैं सीधा सा चार्ट पर। चार्ट पर गाइस डिस्कशन करें तो वन डे के चार्ट पर हम क्या देख रहे हैं, अभी तक मार्केट ने क्या किया। फर्स्ट हमारा जहां पर जो क्राइटेरिया बनाया था 24 जुलाई का लेवल जैसे ही ब्रेक किया और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, आपने देखा एक अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब जो 3 इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स गाइस इनिशिएट हुई हैं जहां पर, तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहां पर जिस तरीके का अगर मुझे हेल्दी मार्केट चाहिए गई, सपोज हेल्दी मार्केट किसे कहते हैं, इस तरीके की 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ अब अगर मार्केट अपना एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है इसी रेंज में, और इस रेंज को बना के बेसिकली ऑलमोस्ट पूरा वीक किसी भी फर्दर साइड ऊपर से अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है और अगर नीचे से इस लेवल के नीचे निकलता है, देन हम किसी भी साइड फर्दर अपॉर्चुनिटीज यहां पर देखने को मिल सकती है। वो अप साइड भी हो सकती है और डाउन साइड भी हो सकती है। तो अभी तक जिस टाइप का डाटा, जिस टाइप का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो इट्स अ हायर चांसेस अगर मार्केट को एक हेल्दी मार्केट हम अगर कहें तो इसी रेंज में थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा करना चाहिए, और नीचे से 53,500 एंड ऊपर से 54,000 इस रेंज में अगर काफी अच्छा मोमेंटम में दिखाता है और फिर निकलता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगेन एक न्यू लाइफ क्रिएट करेगा फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलनी है गाइस, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अब मैं चलता हूं लेके आपको इंपोर्टेंट लेवल्स पर अपने, जिस टाइप से मैं रेगुलर बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं भी वो चीजें शेयर करता हूं। और गाइस आपके लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मोस्टली लोग होते हैं गाइस जिन्हें बेसिकली हाथ पैर नहीं मारना है, थोड़ा सा एज अगर ज़्यादा है, जो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहते, उन्हें एग्जैक्टली एक टारगेट चाहिए, एक स्टॉप लॉसेस चाहिए। तो आप यहाँ पर गाइस हमारा एक प्लान देख सकते हो, जिसमें हम सीरियस वे में एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहाँ पर कॉल्स दिए जाएंगे। यहाँ पर एक सीरियस वे में आपको कॉल एंड पुट्स बेसिकली दिए जाएंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। एक कंसिडरेबल में प्रोग्राम्स के यहाँ पर हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट रिकमेंडेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड। मैं गाइस कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ आप एक प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बट अगर आप सपोज ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैसा बनाना चाहते हैं, तो यहां पर विद द यहां पर एक्सेल सीट के साथ पिछले लास्ट हमारे जो 3 मंथ का परफॉर्मेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस एक्सेल सीट में। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टाइप की आपकी क्वेरीज है इसके रिलेटेड या किसी भी टाइप की चीजों से रिलेटेड, तो इस पर बिना झिझक के आप मैसेज कर दीजिएगा, आपकी सारी क्वेरीज यहां पर बेसिकली सॉल्व कर दी जाएंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक्सेल सीट पर भी आपको दिखा देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेल सीट मिल जाएगा। एक्सेल सीट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पिछले हमारे 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, एंड ऑफ द डे कितना पैसा हमने बनाया, यहां पर लॉट्स वाइज आपको देखने को मिलेगा। हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर वे में आपको अच्छी कैसी चीजें यहां पर सिमिलर वे में आपको क्लियर की हैं, तो आप ये देख सकते हो। और इससे भी गाइस पहले कहना चाहूंगा, जो भी लोग यहां पर बेसिकली ऐड होना चाहते हैं, तो फर्स्ट वन आपको थोड़ा सा इन चीजों को ऑब्जर्व कर लेना है। किन चीजों को ऑब्जर्व करना है? प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स, कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग
जो आपको इसमें ऑब्जर्व करके आना है वो है किन को ज्वाइन नहीं करना है, किन लोगों को बेसिकली ज्वाइन नहीं करना है जी। ये सबसे पहले आप पढ़ के आइएगा, किन लोगों को ज्वाइन करना है वो सब तो बाद में पढ़िएगा। तो प्लीज ये सब चीजें आप पढ़ के बेसिकली इसे कंसिडर कर सकते हैं। हम अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहाँ पर आपको ट्रेड्स दिए जाते हैं और एंट्री टारगेट एंड अच्छी खासी चीजें यहाँ पर ओवरऑल आपको देखने को मिलेंगी। सो ये आप देख सकते हैं। मैं कभी भी गाइस इसको कंसिडर करके नहीं चलता हूं। मैं यहां पर आपसे एक ही चीज कहूंगा, आपको जो ध्यान में रख के चलनी है वो सेम चीज। सपोज आपको अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते थे गाइस, सीधा सा पैसे पर आना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप यहां पर देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी में। आप देखोगे इंपोर्टेंट लेवल्स हमारे यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। इन इंपोर्टेंट लेवल्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। किसी भी टाइप का चार्जेस यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा। इस टाइप का मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। अगर आप देखोगे 54,000 के आसपास इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा, देन हमारा जो नेक्स्ट हर्डल है 54,200 विल बी अ नेक्स्ट एंड 54,500 विल बी अ नेक्स्ट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना थोड़ा सा निफ्टी पर भी यहां पर नजर मार लेते हैं, वन डे के चार्ट पर। सी अगर यहां पर गाइस निफ्टी की बात करें तो बेसिकली वो भी सेम एज अ बैंक निफ्टी, ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है। अब गाइस यहां पर आप क्लियर कट एक सिनेरियो देखिए। पहले तो यहां पर हुआ क्या, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ऑलमोस्ट पूरा वीक एक कंसोलिडेशन फेस यहां पर क्रिएट किया। अब सेम तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहां पर हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला। यहां पर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन है यहां पर एक कंसोलिडेशन फेस में हमें मार्केट देखने को मिला, यहां पर सस्टेन करता हुआ लेवल्स के अबव। अब सेम तरीके से यहां पर जो कैंडल इनिशिएट हुई है, एक पॉजिटिव कैंडल इनिशिएट हुई है, तो मैं यहां पर अगर सेम तरीके का सिनेरियो देखूं तो मार्केट क्या होना चाहिए, इसी रेंज में मूवमेंट करना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 26,000 से 25,000 के बीच में अगर ऑलमोस्ट पूरा सितंबर मंथ हमें मूवमेंट दिखाता है देन इट्स अ हेल्दी मार्केट कहा जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है देन इट्स अ पॉजिटिव मूव। ये आपको देखकर चलनी है। यहां पर गाइस डरने की थोड़ी सी कम चांसेस हो जाते हैं। आई होप आप समझ रहे हो गाइस चार्ट पर जो मैं आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। तो हमें क्या देखना है, अगर यहां पर कंसोलिडेशन फेस दिखाता है ऑलमोस्ट 26,000 से 25,000 के बीच में, अगर अपना मार्केट ओवरऑल पूरे सितंबर मंथ में जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है मंडे से फ्राइडे के सेशन में एक रेंज में रहे, उसके बाद बेसिकली अपसाइड के लिए जाए, तो ये एक हेल्दी मार्केट मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा गाइस। मैं ये नहीं बोलता मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ या जो हूँ, बट मेरे एज अ एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एज अ एनालिसिस के बेसिस पर चीज़ें एक्यूरेसी की हाई परसेंटेज चांसेस होते हैं। तो ये आप देख के चल सकते हो। अब चलते हैं हमारे 15 मिनट के चार्ट पर और वहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सी सो यहां पर आप देखोगे इंपोर्टेंट लेवल्स सेम एज अ बैंक निफ्टी, यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे 25,819 के आसपास, 850 के आसपास अपना अभी तक का हाई क्रिएट किया है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा 25,900 विल बी नेक्स्ट एंड 26,000 एंड ऑफ द डे। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, अच्छा खासा साइकोलॉजिकल बाइस, टेक्निकल बाइस एंड अपना बेसिकली सभी तरीके से इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे के लिए अगर हम बात करें तो एज अ इमीडिएटली सपोर्ट 25,600 का एरिया आपने देखा, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन थे उसके आसपास से ही हमें सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट किया था। तो ये सब आपको देखकर चलनी है। और गाइस यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा, जो भी हमारे दोस्त हैं जो सभी मेजर इंडाइसिस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो शाम को मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा जिसमें हम पांचों अपनी मेजर इंडाइसिस की बात करेंगे एंड इंपोर्टेंट लेबल्स एंड सभी तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। ये वीडियो गाइस काफी लॉन्ग हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का भी हो सकता है। दैट्स वाई हम यहां पर सभी को कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। सो गाइस यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।